Hello student, today we are going to discuss about exchange of respiratory gases and their transportation. सबसे पहले अगर एक्सचेंज की बात करते हैं तो हमारे बॉडी में जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है वो तीन जगह पे होता है, तो उसको हम लोग तीन तरह के रेस्पिरेशन में क्लासीफाई करते हैं। सबसे पहला है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, दूसरा होता है इंटरनल या उसको टिश्यू रेस्पिरेशन बोल सकते हैं, और तीसरा है सेलुलर रेस्पिरेशन। सबसे पहले अगर एक्सटर्नल रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन जो होता है ये बोल सकते हैं अल्वियोलर एयर यानी अल्वियोलाई और ब्लड कैपिलरीज के बीच होगा। देखा जाए ये हमारे लंग्स के अंदर होता है, क्योंकि अल्वियोलाई जो है तो बोल सकते हैं वो लंग्स में प्रेजेंट है, तो जो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन जो होगा वो लंग्स में होगा। अगर अल्वियोलाई की बात करते हैं तो अल्वियोलाई जो हमारा रेस्पिरेटरी सरफेस है लंग्स में प्रेजेंट है। लंग्स हमारा रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, उसके अंदर जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है उसको हम लोग रेस्पिरेटरी सरफेस बोल रहे हैं। और ये जो रेस्पिरेटरी सरफेस होता है यानी जो अल्वियोलाई का जो सरफेस होता है ये मॉइस्ट होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ म्यूकस। साथ साथ ये काफ़ी ज़्यादा थीन और परमेबल होता है, और यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होते हैं। फिर अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है वो मेनली डिफ्यूजन प्रोसेस से होता है। डिफ्यूजन में क्या है कि कोई भी जो सब्सटेंस होता है, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, वो हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन या बोल सकते हैं हाई पार्शियल प्रेशर से लो पार्शियल प्रेशर में मूव करता है। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे पार्शियल प्रेशर का। तो अगर देखा जाए बाहर से जो फ्रेश एयर जो अल्वियोलाई में जा रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन का कंटेंट ज़्यादा है तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होगा, और कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट कम है तो कार्बन डाइऑक्साइड का देखा जाए तो पार्शियल प्रेशर कम होगा। तो यहाँ पे जब बात करते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस का, तो यहाँ पे जो अल्वियोलाई होगा वहाँ से ऑक्सीजन जो होगा मूव करके चला जाएगा ब्लड वेसल में, और जो कार्बन डाइऑक्साइड होगा वो मूव करके चला जाएगा अल्वियोलाई में। तो इस तरीके से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है हमारे अल्वियोलाई और ब्लड कैपिलरीज के बीच में। तो ये हमारा हो गया एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। भाई अगर बात करते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन का या फिर सेलुलर रेस्पिरेशन टिश्यू रेस्पिरेशन का, तो जो इंटरनल रेस्पिरेशन या जो टिश्यू रेस्पिरेशन होता है ये होता है हमारे ब्लड कैपिलरीज और टिश्यूज के बीच। जो ब्लड कैपिलरी लंग्स से एयर को या जो ऑक्सीजन को लेकर के आया है वो जब जहाँ भी जाएगा, जहाँ भी सेल्स को या टिश्यू को उसका ज़रूरत होगा वहाँ पे ये उसको रिलीज कर देगा। तो वहाँ पे जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है उसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल या टिश्यू रेस्पिरेशन। तो यहाँ वही है कि यहाँ भी जो गैसेस होता है वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन या हाई पार्शियल प्रेशर से लो पार्शियल प्रेशर में मूव कर जाता है। तो ये क्या इंटरनल या टिश्यू रेस्पिरेशन। तीसरा अगर बात करते तो है सेलुलर रेस्पिरेशन, और यही एक्चुअल रेस्पिरेशन होता है जहाँ पे फूड का ब्रेकडाउन होता है और वहाँ पे ऑक्सीजन का यूज होता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। तो ये था एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अब हम लोग बात करेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस। जो भी एक्सचेंज हुआ हमारे लंग्स में, ब्लड में गया, ब्लड में देखा है तो हमारे पास एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट है जिसको हम लोग बोलते हैं हेमोग्लोबिन। ये हेमोग्लोबिन जो है एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट है जो रेड कलर का होता है, सेकंड ब्लड का कलर भी रेड होता है। साथ साथ देखा है तो ये जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट है इसका एफिनिटी की अगर बात करते हैं यानी लगाव की अगर बात करते हैं तो ये ऑक्सीजन के साथ काफ़ी ज़्यादा एफिनिटी होता है इसका, यानी ऑक्सीजन के साथ इजीली कंबाइन कर सकता है। और जब ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है तो एक अनस्टेबल प्रोडक्ट बनाता है जिसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सी हेमोग्लोबिन। अनस्टेबल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये बनेगा और फिर ब्रेक हो जाएगा। यहाँ पे अगर ऑक्सी हेमोग्लोबिन की बात करते हैं तो यहाँ पे जो ऑक्सी हेमोग्लोबिन बना है वो हेमोग्लोबिन के ऑक्सीजनेशन से बना है, ना कि ऑक्सीडेशन से। ऑक्सीडेशन अगर होता तो ये अस्टेबल प्रोडक्ट बना देता, लेकिन यहाँ पे सिर्फ ऑक्सीजनेशन हुआ है तो ये अनस्टेबल प्रोडक्ट बना है। और यही जो हेमोग्लोबिन होगा ये ऑक्सीजन को कैरी करके लेकर के जाता है। अगर ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं तो दो फॉर्म में होता है, एक तो ऑक्सी हेमोग्लोबिन के फॉर्म में जो कि 97% ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, और बाकी जो रिमेनिंग 3% ऑक्सीजन होता है वो ब्लड प्लाज्मा में डिजॉल्व होकर के ट्रांसपोर्ट होता है। तो इस तरीके से ऑक्सी हेमोग्लोबिन में मेनली हमारा ऑक्सीजन जो होता है वो ट्रांसपोर्ट होता है। फिर अगर हम बात करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की, तो ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की अगर हम बात करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट तीन फॉर्म में होता है। एक होता है बाइकार्बोनेट के फॉर्म में, मैक्सिमम जो कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन होता है 70% लगभग वो होता है बाइकार्बोनेट के फॉर्म में। बाकी अगर देखा जाए रिमेनिंग जो 23% होता है उस, या जो बोल सकते हैं 30% में जो 23% है वो होता है कार्ब अमीनो हेमोग्लोबिन के फॉर्म में। देखा है कार्बन डाइऑक्साइड भी हेमोग्लोबिन के साथ एक अनस्टेबल प्रोडक्ट बनाता है जिसको हम लोग बोलते हैं कार्ब अमीनो हेमोग्लोबिन। तो इस फॉर्म में 23% कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन होता है। बाकी जो रिमेनिंग 7% है वो ब्लड प्लाज्मा में डिजॉल्व होता है और उसके साथ वो ट्रांसपोर्ट होता है। तो इस तरीके से देखा जाए ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो ब्लड के थ्रू होता है।